और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें श्रीनगर से, जहां नौगाम धमाके का नया वीडियो सामने आया। धमाके के बाद यहां पर खौफनाक तस्वीर नजर आई है किरण। बिल्कुल, और देखिए कई किलोमीटर दूर तक ये धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी है। धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, 27 घायल हो गए। ये हादसा था, लेकिन बहुत भयावह वो तस्वीर थी। सीसीटीवी कैमरे जो है लगातार उसके जरिए तस्वीरें जो कैद हुई हैं, ये भयावह मंजर देख सकते हैं ऋतु के, इस तरह का वो भयावह मंजर रहा था। 300 किलो से ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट, लगभग ऐसी जानकारी मिल रही थी। और ये अचानक से जब वहां पर टेस्टिंग की जा रही थी, ये यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद ऐसी भयावह तस्वीर जिसमें कई घर जो है उसको डैमेज पहुंचता है और इसी के साथ साथ कई लोगों यानी 9 लोगों के मारे जाने की खबर, और ऐसे में 27 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और ये देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नौगाम धमाके में आखिरकार हुआ क्या? तो एफएसएल की टीम 2 दिनों से जांच कर रही थी और ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो अमोनियम नाइट्रेट था ऋतु, उसको ले जाया गया था वहां पर, और थाने में देखिए धमाका हो जाता है, ये हादसा हो जाता है। जांच में फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक जो है वो वहां पर फट गया। बिल्कुल, और नौगाम धमाके के अब तार भी जोड़े जा रहे हैं और लगातार एक के बाद एक वहां के सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ रही है। और उनमें से एक सीसीटीवी फुटेज हम दर्शकों के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं सामने, जहां देखिए किस तरीके से नौगाम में ये जो धमाका हुआ ये अब सवालों के घेरे में आ चुका है। जांच में फरीदाबाद से जो यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट ले जाया गया, उनके सैंपल्स वहाँ मौजूद थे और वहां पर अभी जो जानकारी मिल रही है, जो प्रेस वार्ता भी हुई, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये सैंपल टेस्टिंग जब हो रही थी उसी दौरान यहाँ पर ये धमाका हुआ है, थाने में धमाका हुआ। और ये जो हादसे के तौर पर लिया जा रहा है फिलहाल, जांच में फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक भी कहीं ना कहीं पाए गए और हादसे में 9 लोगों की दुखद मौत हुई है। एफएसएल टीम जो है 2 दिनों से लगातार तफ्तीश कर रही थी। ये बड़ा ब्लास्ट माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, देखिए ये ब्लास्ट की तस्वीर देखिए, मतलब लोग तो चलिए सो रहे थे घर के अंदर में, उससे मेरे पशु जो बाहर निकले हुए हैं, मतलब वहीं आसपास में जो सब सोते हैं या जो आवारा पशु है वो यहाँ पर थे। और देखिए किस तरह से ये भागते हैं इस धमाके के बाद। इसी से समझा जा सकता है कि ये तो इतनी दूरी पर जब आवाज सुनाई दी या धमाका समझ में आया तो पशु भागने लग गए, लेकिन सोचिए आसपास में कितने घर रहे होंगे, उसको कितना ज्यादा यहाँ पर डैमेज पहुंचा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, लाखों का नुकसान वहां पर हुआ है। और पूरा जो एरिया था वो रेसिडेंशियल था, लोग रह रहे थे आसपास में। वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कमी है, खामी है, चूक है, जिसकी वजह से जो है ये हादसा हुआ और ये विस्फोट हुआ है। इसी के बाद देखिए यहाँ पर चाहे हम बात यहाँ पर एमएचए की कर ले या फिर डीजीपी की कर ले, उन्होंने ये कह दिया है कि इसमें चूक किसकी रही, गलती किसकी थी, ये सब कुछ अभी जांच का विषय, जांच जारी है। बिल्कुल किरण, और सैंपल्स क्योंकि ले जाए गए हैं तो लिहाजा समझा जा सकता है कि किस तरीके से अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है। और ये दूसरी तस्वीर भी जरा दर्शकों देख लीजिए, यहाँ पर किस तरीके से धुएं का जो कह सकते हैं, धुआं किस तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में तस्दीक कर रहे हैं। नौगाम धमाका जो कि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अभी बताया जा रहा है, जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हालांकि इसमें 9 लोगों की जान चली गई, इस वजह से ये अहम बताया जा रहा है। और इसी के साथ श्रीनगर धमाके पर डीजीपी का क्या कुछ बयान आया, क्या कुछ उन्होंने कहा, वो हम आपको सुनाएं। उससे पहले आपको बता दें एफएसएल टीम 2 दिन से जांच कर रही थी, ये बात डीजीपी ने कही। सैंपल लेने के दौरान धमाका हुआ, हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 27 घायल हो गए। जांच में फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक फटा है। बिल्कुल, और देखिए सैंपल लेने के दौरान ही धमाका हुआ है, यही बात हम अभी तक कर रहे थे। डीजीपी की तरफ से साफ प्रेस वार्ता के दौरान किया गया कि ये महज एक हादसा फिलहाल माना जा रहा है। 9 लोगों की दुखद इस दौरान मौत जरूर हुई, लेकिन ये एक कोइंसिडेंस था, ये हो गया। हालांकि बड़ा धमाका है, लिहाजा इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। श्रीनगर धमाके पर डीजीपी का ये बड़ा बयान माना जा रहा है और ऐसे में 27 इस दौरान जो लोग घायल है उनका इलाज भी अभी भी जारी है। एफएसएल की जो टीम है 2 दिन से तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, सर्च कर रही है वहां पे किस तरीके से जो एविडेंसेस मिले थे जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो कुछ कनेक्शन सामने आ रहा है। The samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery,